अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ के मतलब आया कि यूके के अंदर जब आप आते हैं तो आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मतलब इसी सोच में रह जाते हैं कि गाड़ी लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए, इसके खर्चे हैं, ये वो है। आपको पता है कि अगर एक मोबाइल भी लें तो उसके भी कुछ खर्चे होते हैं ना, उस हिसाब से। तो गाड़ी के लिए भी यही है कि जब आपने लेनी है तो डेफिनेटली उसकी मेंटेनेंस, उसकी इंश्योरेंस, रोड टैक्स वगैरह, तो ये तो सारा कुछ इंक्लूड होगा। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस भी और सराउंडिंग में भी चीज़ें ज़ाहिर ऑब्जर्वेशन के मुताबिक गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो पहले तो आपको पूरा सिनेरियो बता देता हूँ। वो यही है कि यूके के अंदर जब आप आते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो जिस डेट को आप लैंड होते हैं उस डेट से लेके ऑनवर्ड 1 साल तक आपको गाड़ी ऑन योर इंटरनेशनल लाइसेंस, जो कि आपको अपने कंट्री से लेके आना होता है, उसके ऊपर आपको 1 साल के लिए अलाउ होती है, गाड़ी चला सकते हैं आप। तो गाड़ी इधर मतलब 1000 से शुरू हो जाए, 800 भी कह सकते हैं, 800 पाउंड से लेके ऑनवर्ड जितनी, तो कहते हैं ना कि जितने पैसे ज़्यादा उतनी चीज़ अच्छी, तो उस हिसाब से। और जो स्टूडेंट्स जो है ना वो एवरेज यही देखते हैं कि 1500, 2000, 1000 से 2000 के दरमियान वो गाड़ी ख़रीदते हैं। तो ख़रीदते ही आपकी जो उस गाड़ी की इंश्योरेंस पर मंथ के हिसाब से वो डिफरेंट एरिया की डिफरेंट होती है। तो कोशिश यही करें कि वो चूज़ करें जिसका जो आपको इंश्योरेंस है ना वो कम से कम पे करनी पड़े। तो फिर उसके बाद उसका रोड टैक्स, वो भी गाड़ी पे डिपेंड करता है कि आपका मतलब गाड़ी क्या क्या मतलब किस हिसाब से है, और इंश्योरेंस भी उसी हिसाब से है, गाड़ी के भी हिसाब से, उसके इंजन के हिसाब से वो। तो ये फिर वो उसके मेंटेनेंस, एमओटी खर्चे वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। अब आप देख लें कि अगर आपने 1 साल गाड़ी चलानी है, आप आते ही पहले महीने में गाड़ी ले लेते हैं, 1500 2000 की गाड़ी 12 महीने की 100 के हिसाब से आप इंश्योरेंस को देखें तो 1200 इंश्योरेंस, 1500 1200 2700 पेट्रोल खर्चा, मेंटेनेंस डाल डूल के रहा तकरीबन ये कह लें कि आपका जो 1 साल का खर्चा है वो 5000 से अबव चला जाएगा। तो आया इस सूरत में क्या हमें गाड़ी लेनी चाहिए? ये इतना खर्चा है, इवन कि आप लोकल ट्रैवल कर लें तो आपका 2000 को भी टच नहीं करेगा, ठीक है ना। बसेस हो गया, यूनिवर्सिटी भी आते जाते जाएँ, जॉब भी कोई करनी है उस पर भी आते जाएँ, मैक्सिमम इतना ही है। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी हुई है गाड़ी लेने की? तो उसके लिए ये सजेशन है कि गाड़ी लेनी चाहिए नहीं, तो गाड़ी मेरी सजेशन और मामलात और हालात के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूके के अंदर जो कंपनीज़ हैं, कोई भी कंपनी है, मतलब ड्राइवर्स की हमेशा से शॉर्टेज रही है। तो सबसे पहले तो आप जब गाड़ी चलाएंगे ना तो आपको रूल्स का पता लग जाएगा, ठीक है ना, इस मुल्क में क्या चीज़ें हैं, कैसे चलती हैं, ये वो। तो उस गाड़ी चलाते हुए जो आपको रूल समझ आ जाएंगे ना, तो आप डेफिनेटली जो इसका इंटरनेशनल लाइसेंस है ना वो बहुत जल्दी पास कर लेंगे। इवन के मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको माशाल्लाह बहुत जल्दी उन्होंने 2-2 3-3 महीने आके गाड़ियाँ चलाई हैं और उनको लाइसेंस वगैरह मिल गया हुआ है। तो अगर आपको इन फ्यूचर देखें, मतलब आप ये 2000 और 5000 का कंपैरिजन एक साइड पे रख दें, आप ये देखें कि गाड़ी लेके आपको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा मिलेंगी, आपकी असेस इजी हो जाएगी। सम टाइम बसेस की वजह से आपको बड़ी खवाड़ी भी हो जाती है, पैसे बच जाएंगे लेकिन खवाड़ी बहुत हो जाती है। तो उस हवाले से गाड़ी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस कंट्री में, क्योंकि बहुत तेज़ मतलब आपको पहुंचना पड़ता है कई जगहों पे। कई कंपनीज़ आपको पहली जो बेसिक शर्त है वो ये पूछते हैं आपके पास फुल ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। तो बगैर गाड़ी या बगैर लाइसेंस और गाड़ी के साथ लाइसेंस मतलब 2x 10x मतलब कह लें कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बढ़ जाती हैं। और दूसरा, अपनी गाड़ी है, जब चाहे जिधर चाहे बंदा आज़ादी से आ जा सकता है, और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी है। तो अब ये कंपैरिजन के बाद अब देखा जाए तो गाड़ी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मतलब इधर वो बोलते हैं कि जी जो कामयाबी का जो ज़्यादा राज है ना स्टूडेंट्स की, जो इधर कामयाब हैं मतलब इन फ्यूचर जो हो गए हैं,
ان کی مین ریزن ہی یہی تھی کہ انہوں نے آتے ہی جو اپنی گاڑیاں نا وہ لے لی تھی اور وہ چلانا شروع کر دیں، اور جیسے ہی سال کمپلیٹ ہونے کے قریب گیا تب تک انہوں نے جا کے وہ ڈرائیونگ لائسنس پاس کر لیے. تو جو جیسے ہی ڈرائیونگ لائسنس پاس کریں گے ان کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ادھر موجود ہو جاتی ہیں. تو یہ اس حوالے سے تھی، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کئی ہوتے ہیں کہ مطلب وہ یہی سوچتے ہیں کہ جی گاڑی کے خرچے بہت زیادہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو بہتر یہی ہے کام چل رہا چلائیں. لیکن یہ بھی میں پھر بتاؤں گا کہ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو بغیر گاڑی کے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے بھی بنا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ کے گاڑی کے ساتھ پیسے بھی نہیں بن رہے ہوتے. تو یہ بھی چیزیں ہیں، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے، مطلب لم سم بات کو سم اپ کیا جائے، تو یہی ہے کہ گاڑی میں آپ کو سہولت بھی ہے، اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں، اور سکون کی جاب، مطلب ہارڈ ورک نہیں آپ کو کرنا پڑے گا. سیکیورٹی ہے اس میں بھی ہارڈ ورک نہیں ہے، ڈیلیوری ہے اس میں بھی ہارڈ ورک نہیں ہے. ایون دو ڈفرینٹ قسم کی جو گاڑی کے ریلیٹڈ ہے نا، اس میں آپ کا ہارڈ ورک شامل نہیں ہوتا، باڈی فزیکل ورک. اور اس کے علاوہ جو جابس ہیں ادھر، اس میں ویئر ہاؤس ہو گیا یا ٹیک اوے ہو گیا، ڈفرینٹ جو شاپس کی ہو گئی، اس میں آپ کا ہارڈ ورک بہت آ جاتا ہے. لیکن گاڑی کی یہ سہولت ہے کہ آپ پیسے بھی زیادہ اور آپ کا جو ہارڈ ورک ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں مطلب گاڑی لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے. تو اوور آل یہی کہوں گا کہ گاڑی لے لینی چاہیے، اس کے بہت سے فائدے ہیں اور اس کے ذریعے ہی بہت سی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں فیوچر میں بھی اور پریزنٹ میں بھی. تو ہوپ فلی آپ کو پراپر سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے پیسوں کے بھی حساب سے دیکھا اور سہولتوں کے بھی، پھر اپرچونیٹیز کے حوالے سے بھی. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ہیلپ فل لگے گی. اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی کلک کر دیں. سی یو نیکسٹ ولاگ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.